हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल कलर्स ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। कमेंट्स में कुछ क्वेश्चंस आए हैं और हो सकता है कि आपके क्वेश्चन का भी यहाँ पे जवाब मिल जाए, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक व्लॉग्स एंड हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ अबाउट ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ब्रेन एंड स्पाइन TB पेशेंट। आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो टीबी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिम्फ नोड्स टीबी का ट्रीटमेंट कितने देर चलता है? लिम्फ नोड्स टीबी का ट्रीटमेंट यूजुअली 18 मंथ्स चलता है। 18 मंथ से ज़्यादा भी हो सकता है। आइसोनियाज़िड रेजिस्टेंस आया था, पूरे 10 महीने मेडिसिन लिया हो। नोड अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, डॉक्टर कुछ भी बता नहीं रहे हैं। आप बताइए मैं क्या करूं और कौन सा टेस्ट करूं जैसे पता लगे कि मुझे टीबी है या ख़त्म हुआ है। तो लिम्फ नोड्स टीबी का ट्रीटमेंट यूजुअली 18 मंथ्स चलता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का ट्रीटमेंट 18 मंथ्स चलता है। और अगर आपको टेस्ट करना है तो आपको कहाँ पे लिम्फ नोड्स है उस जगह का आपको एक्सरे कराता है, CT कराता है, और भी कुछ टेस्ट है जो मैंने लिम्फ नोड्स वाले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ टेस्ट बताया है जिससे लिम्फ नोड्स का पता चलता है या लिम्फ नोड्स के ट्रीटमेंट के टाइम में होता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, मैम आई हैव इंटेस्टाइन TB. आई हैड रिसेंटली completed my 5 months of TB treatment. My question is, I am facing severe hair fall. I almost lost 85% of hair. What can I do? तो इसको मैं हिंदी में करती हूँ। मुझे इंटेस्टाइन TB है, 5 मंथ मैंने ट्रीटमेंट लिया है और मेरा क्वेश्चन ये है कि 85% मेरा हेयर लॉस हो गया है, मैं क्या करूँ? तो TB में जो है हेयर लॉस होता है, TB टैबलेट्स की वजह से। आइसोनियाज़िड जो है वो भी हेयर फॉल करता है। तो मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है, ये हर किसी को होता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन होता है। मुझे भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप होम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया है हेयर केयर ड्यूरिंग TB ट्रीटमेंट, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि मैं अपने हेयर की कैसे केयर करती हूँ। तो अनियन ऑयल जो होता है, अनियन ऑयल बहुत अच्छा होता है हेयर फॉल के लिए। या तो आप मार्केट से अनियन ऑयल, किसी अच्छा ब्रांड का अनियन ऑयल आप लेके आ सकते हैं, या फिर आप अनियन का जो है जूस निकाल के, अनियन का फ्रेश जूस निकाल के भी आप अपने हेयर पे, स्कैल्प पे लगा सकते हैं अच्छे से। फिर आपको 15-20 मिनट बाद उसको वॉश कर सकते हैं। तो आप ये ज़रूर ट्राई करिए। उसके बाद का क्वेश्चन है, रिसेंटली आई डायग्नोज TB. मेडिसिन आर सो टॉक्सिक एंड स्ट्रॉन्ग. हाउ लॉन्ग शुड आई टेक दिस मेडिसिन? हेलो, हाउ मेनी ईयर्स डिड यू टुक मेडिसिन? आर यू ओके नाउ? तो सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग शुड आई टेक दिस मेडिसिन? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट TB यू हैव। आपको कौन सी TB है इस पर डिपेंड करता है। अगर आपको नॉर्मल लंग्स TB है तो आपको 6 to 9 मंथ्स की मेडिसिन ट्रीटमेंट लेनी होगी। अगर आपको MDR लंग्स TB है तो आपको 18 मंथ्स प्लस ट्रीटमेंट चलेगा। नया रिजिम जो आया है वो 9 मंथ्स का भी हो सकता है, लेकिन बहुत सारे लोगों का 18 मंथ्स प्लस का होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है, क्योंकि आपने यहाँ पे बताया नहीं कि आपको कौन सा TB है, अगर आपको एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB है जैसे ब्रेन TB, स्पाइन TB, एब्डोमेन TB, तो आपको 18 to 24 मंथ्स का ट्रीटमेंट चलेगा। और 24 मंथ्स से ज़्यादा भी हो सकता है, स्पेशली अगर आपका CNS TB है, ब्रेन और स्पाइन TB है, तो उसमें 3 साल से ज़्यादा भी लग सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी ईयर्स डिड यू टुक मेडिसिन? मैंने 3 साल से लिया है मेडिसिन। आई एम टेकिंग ट्रीटमेंट सिंस 3 years एंड उसका पार्ट है, आर यू ओके नाउ? सो येस, आई एम इम्प्रूविंग। मेरी जो कंडीशन पहले थी उससे बहुत अच्छी हुई है। अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है तो आप लोगों को पता है कि मैं कहाँ से अभी कहाँ पे आई हूँ, मेरी कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो येस, आई एम फाइन। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन है, दीदी मुझे पूछना है कि जो मुझे याद नहीं आ रहे वो टैबलेट्स ख़त्म होने के बाद याद आएंगे क्या? तो ये काफ़ी लंबा कमेंट है और मैंने इसको पढ़ा हुआ है, तो मैं बता रही हूँ कि ये पूछना चाहते हैं कि इनको पास्ट की कुछ बातें याद नहीं है और मेडिसिन ख़त्म होने के बाद वो बातें याद आएंगी नहीं आएंगी। तो गाइज़, आप लोगों से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप अपनी प्रॉब्लम पोस्ट करते हैं तो प्लीज़ ये भी मेंशन करना कि आपको कहाँ पे TB है, क्योंकि लंग्स TB का प्रॉब्लम, जो सिम्टम्स होते हैं, जो पेशेंट की कंडीशन होती है, वो टोटली डिफरेंट होती है ब्रेन TB के या फिर स्पाइन TB के पेशेंट के, क्योंकि सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो आपका एक तो, अगर आपको ब्रेन TB था और अगर आपको कुछ याद नहीं है तो आप उसको याद करने की कोशिश मत करिए। जब आपका बाद में नेचुरली याद होगा तो ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तो ठीक है, उसके लिए आप अपने दिमाग में प्रेशर मत दीजिए। और अगर आपको लंग्स TB है और अगर आपको कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें आपको भूलने की प्रॉब्लम हो गई है, तो
वो आपको मेडिसिन की वजह से होता है। तो वो भी आप अभी इतना अपने दिमाग में ज़ोर नहीं देना चाहिए, क्योंकि मैं 40 दिन के लिए मैं कोमा में थी। उसके बाद में 6-7 महीने मेरा माइंड बहुत डिसोरिएंटेड था, बहुत सारी चीज़ें मैं भूल जाती थी, याद नहीं आता था। बट मेरी डॉक्टर ने मुझे यही बोला था कि अपने दिमाग पे ज़ोर नहीं देना है कुछ चीज़ें याद करने के लिए। तो अभी आपका जैसे मेडिसिन चल रहा है आप वैसे ही मेडिसिन लीजिए। अगर आपको लंग्स टीबी है और आपको कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है, आप भूल रहे हैं, तो वो मेडिसिन के आपके दिमाग में भी साइड इफ़ेक्ट होता है, इसी से हो रहा है और बाद में जो है धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो उस चीज़ के लिए आपको स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए कि मैं ये भूल गया हूँ, मुझे ये याद नहीं है। उसके लिए अभी अपने दिमाग पे ज़ोर मत दीजिए। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा लंबा कमेंट है, इसको शॉर्ट में करती हूँ। तो 8 मंथ स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट हो गया है। बोन में पेन होता है, स्पाइन में पेन होता है, शार्प पेन होता है और वॉक करने के टाइम में। तो वो पूछ रहे हाउ लॉन्ग यू हैव फेस दिस टीबी पेन। ऑलरेडी 8 मंथ्स हो गए हैं। तो जब आपका स्पाइन टीबी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है तो थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आपको थोड़ा थोड़ा पेन रहता ही है, क्योंकि आपके स्पाइन में टीबी है, किसी को इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है, तो उसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट के टाइम में पेन होना ये होता है, हर किसी को होता है और मुझे भी होता है। तो इसमें जो है अगर माइल्ड पेन है तो आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एकदम से पेन अगर सीवियर हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आपको अपने डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि वो MRI करके देखते हैं कि क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा पेन। ओके, उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेन टीबी में हेडेक कब तक होता है? ट्रीटमेंट चल रहा है, हेडेक अभी भी बहुत होता है। तो ब्रेन टीबी में हेडेक जो है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट ही हो सकता है। किसी किसी को, मेरा अगर एक्सपीरियंस बताओ तो मुझे पहले 6 to 7 मंथ्स बहुत सीवियर हेडेक होता था, बहुत सीवियर। उसके बाद मेरा हेडेक धीरे धीरे कम हो गया था, लेकिन हेडेक जो है अभी भी मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और अभी भी मुझे हेडेक थोड़ा थोड़ा रहता है। तो हेडेक जो है स्टार्टिंग में जो 7, 8, 9 मंथ्स होता है वहाँ तक थोड़ा सीवियर हो सकता है, फिर थोड़ा थोड़ा कम होता है। उसके बाद का क्वेश्चन है हाइड्रोसेफेलस रिकवर होने में कितना टाइम लगता है? हाइड्रोसेफेलस, पहले तो अगर आपको हाइड्रोसेफेलस के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे वीडियो है हाइड्रोसेफेलस का, आप वो देख सकते हैं। तो हाइड्रोसेफेलस में बहुत सारे पेशेंट को सर्जरी होती है, वीपी शंट होता है, और जिनको वीपी शंट नहीं होता है, जिनको डॉक्टर दवाई से ही देते हैं, तो उनका भी टाइम जो है डिपेंड करता है। किसी का जल्दी ठीक हो जाता है, किसी का थोड़ा टाइम लगता है। तो मेरा हाइड्रोसेफेलस के लिए जो मेडिसिन दिया था वो मेरा 9 to 10 मंथ्स शायद चला था, या फिर 1 साल तक मेडिसिन चला था। और जब मैंने 1 साल बाद मेरा MRI कराया था तो मेरा हाइड्रोसेफेलस क्योर हो गया था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था हाइड्रोसेफेलस के साथ। 1 साल में मेरा हाइड्रोसेफेलस क्लियर हो गया था, लेकिन मैं आपको एश्योर नहीं कर सकती कि 1 साल में ही क्लियर होएगा। उससे कम टाइम में भी हो सकता है, उससे ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। उसके बाद का क्वेश्चन है मुझे ब्रेन टीबी है और मुझे चलने और बोलने में दिक्कत है, अभी 1 साल हुआ है, क्या ये ठीक होगा? आपको कोशिश करती रहना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी उठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, 4-5 लोगों के सपोर्ट से आप उठ सकते हैं, तो आपको ट्राई करना चाहिए। क्योंकि मैं भी नहीं चल पाती थी, मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड मुझे 2 लोग ऐसे पकड़ के चलाते थे, तब जाके मैंने 6-7 महीने बाद से मैं चलने लगी थी। तो आपको हमेशा ट्राई करते रहिए। लेकिन अगर आप कंप्लीटली बेड से ही नहीं उठ पा रहे हैं तो आपको डॉक्टर ही वो बेटर गाइड कर पाएंगे। आप फिजियोथेरेपी, अगर रेगुलर फिजियोथेरेपी लेंगे तो चलने की जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करिए। उसके बाद है हेलो मैम, क्या ब्रेन टीबी में टीबी मेडिसिन से वेट लॉस भी होता है? तो वेट लॉस एक्चुअली टीबी मेडिसिन की वजह से नहीं होता है, वेट लॉस आपकी टीबी की वजह से होता है। जब आपको टीबी होता है, आपको ब्रेन टीबी होता है, तो आपको हेडेक, फीवर, वॉमिटिंग, ये साथ साथ आपका वेट लॉस भी बहुत लॉस हो जाता है वेट। तो वेट लॉस आपका टीबी जब होता है उस वजह से होता है, लेकिन जैसे ही आप मेडिसिन लेना शुरू करते हैं 5-6 महीने बाद आपका वेट गेन शुरू हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ ट्यूबरक्यूलोसिस रिलेटेड क्वेश्चंस जिनको मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर किया है। प्लीज़ डोंट टेक इट एज अ प्रोफेशनल एडवाइस, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो बनाती हूँ। एंड अगर आपके भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड अगर आपके घर में कोई टीबी का पेशेंट है और आप टीबी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है ट्यूबरक्यूलोसिस पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।